नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं इस पे नई न्यूज़। इस पे नई न्यूज़ में आज दो मुद्दों पे बातचीत करेंगे। सबसे पहला जो मुद्दा है वो द कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर है। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि आखिर कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा, क्योंकि अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से आज खिचड़ी पक रही है कांग्रेस में, आप यकीन भी नहीं कर सकते कि कांग्रेस का आज इतना बुरा हाल हो गया। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं पहले सवाल की ओर और पहले मुद्दे की ओर कि आखिर द कश्मीर फाइल्स को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है। इसमें ऐसा कहा जा रहा है और विपक्ष का मानना है कि ये जो फिल्म्स बनाई गई है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को प्रमोट करने के लिए और ख़ास करके हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार पैदा करने के लिए बनाए गए हैं। इसको लेकर एनसीपी चीफ शरद पवार के साथ साथ कई ऐसे मंत्री हैं जो इसको लेकर साफ शब्दों में कह चुके हैं कि कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ बदनाम करने की कोशिश की गई है, इतिहास को छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है और लोगों के बीच गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की गई है, क्योंकि इस मूवी में सच्चाई पूरी नहीं है। चाहे वो भूपेश बघेल हो या कई ऐसे कांग्रेस के नेताओं ने साफ शब्दों में कह दिया है। एनसीपी शरद पवार ने तो साफ शब्दों में ये कह दिया है कि इस फिल्म को बनाने का सिर्फ और सिर्फ मकसद, इंटेंशन, इरादा ये है कि कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश की गई है, क्योंकि जिस तरह से कश्मीर में जो कुछ हुआ था उसकी हकीकत इस मूवी में नहीं है। अब दूसरे सवाल की ओर रुख करते हैं और वो ये कि आखिर कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर मारामारी क्यों है। कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर कांग्रेस की तरक्की के लिए अगर गांधी परिवार रुकावट है, अगर मुसीबत है, तो फिर सोनिया गांधी ने कहा कि हम इसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। हमें जो सजा दी जाए हम मान लेंगे। गांधी परिवार जो है कांग्रेस से अलग कर लेगा, दरकिनार हो जाएगा। लेकिन फिर G20 के तमाम जो नेता हैं उन्होंने घुटने टेक दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि नहीं, जो कांग्रेस में आज दरारें हैं, जो अंतर्कलह है, जो नाराज़गियाँ हैं, वो गांधी परिवार की वजह से नहीं है, हमारी कमियों की वजह से है। हमें गलती कहाँ हुई है इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, हमसे कहाँ चूक हो गई है इसको समझने की ज़रूरत है। गांधी परिवार पे सवाल खड़े करने से बीजेपी को नहीं हटा सकते हैं। 5 राज्यों में नतीजे आने के बाद अब जो सबसे बड़ा चुनाव है वो 2024 का ही है, लोकसभा चुनाव। और उसमें कैसे तैयारी की जाए, बीजेपी से कैसे मुकाबला किया जाए, इसको लेकर रणनीति की जा रही है या तैयारियां की जा रही हैं। तो देखना यही होगा कि द कश्मीर फाइल्स मूवी को जिस इंटेंशन से बनाया गया है उस पर नेता राजनीति तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें जो लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, राजनीतिक दल जो लोगों के लिए जो है एक खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जो गुलाम नबी आज़ाद ने साफ शब्दों में कहा है, ये बेहद गलत है। क्योंकि लोग कहीं ना कहीं आज जब मूवी देखकर निकल रहे हैं तो उनका रिएक्शंस मुसलमान के प्रति कुछ और ही रहता है। अब देखना ये भी होगा कि क्या वाकई में कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर बदलाव होता है और नया जो अध्यक्ष होगा वो क्या सचिन पायलट होंगे, क्योंकि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने सीधे शब्दों में कहा था और उन्होंने सराहना भी की थी, सचिन पायलट की तारीफ भी की थी कि जिस तरह से 5 राज्यों के चुनाव प्रचार में मदद की, उनका जो है काबिले तारीफ है, क्योंकि उन्होंने आगे बढ़कर बहुत काम किया। तो कहीं ना कहीं G20 के साथ साथ तमाम जो गांधी परिवार के दिग्गज स्टार हैं उनका रुख प्रेसिडेंट के लिए सचिन पायलट की तरफ। अब देखना यही होगा कि द कश्मीर फाइल पे जो बवाल मचा हुआ वो शांत कब होता है और कांग्रेस में नया अध्यक्ष पद कौन होता है। फिलहाल के लिए बाकी खबरों के लिए देखते रहें SP9 न्यूज़। नमस्कार।